वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मैं डॉक्टर आमना तैयबा हूँ और ये मंथली रीडिंग है फरवरी 2023 और हम देखेंगे कि एक्वेरियस सन मून और असेंडेंट लोगों के लिए करियर और रिलेशनशिप में क्या सिचुएशन है। एडवाइस के कार्ड्स मेरे पास अलग अलग मौजूद हैं, तो स्टार्ट लेंगे हम विद द रिलेशनशिप। अच्छा जी, रिलेशनशिप में जो सिचुएशन है वो ये कि कोई शख्स था पहले जो कि जिसने आपको अप्रोच किया या उन्होंने आपसे अपनी मोहब्बत का इज़हार किया, लेकिन आपने उनको कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया, बल्कि शायद किसी न किसी दर्जे में आपने उनको यूज़ किया या उनके इमोशंस को मैनिपुलेट किया, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मौजूद है। तो उसका नतीजा जो है वो ये निकला कि जैसे दूरी आ जाती है दो लोगों के दरमियान में। अब जबकि फरवरी स्टार्ट हुआ है, मुझे ये लगता है कि या तो जनवरी के महीने में या दिसंबर के महीने में, मतलब पिछले कुछ अरसे के दौरान आपने जैसे उनसे दोबारा कोई रब्ता करने की कोशिश की है, लेकिन आगे से कोई जवाब नहीं आया, या कोई इतना पॉजिटिव जवाब नहीं आया, या कोई सिरे से जवाब नहीं आया। और ये वो चीज़ ऐसी है जो कि अब आपको तकलीफ़ दे रही है। यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, हार्ट ब्रेक का, ठीक है। लेकिन ये हार्ट ब्रेक जो है, आपको ये लगता है कि ये पर्सन जो है ये कम्प्लीटली आपको छोड़ के जा चुका है, लेकिन इस हार्ट ब्रेक के पीछे जो है वो 5 ऑफ सोर्ड्स भी मौजूद है। ये आपकी अपनी कुछ ना कुछ क्या कहना चाहिए, कारस्तानी है जो कि आपके सामने आ रही है। अच्छा, और दूसरी तरफ आपको ये भी है कि मैंने चूँकि पहले उनकी लव ऑफ़र जो थी उसको रिजेक्ट कर दिया था या उसको प्रॉपर्ली एक्सेप्ट नहीं किया था, इसलिए आपके साथ जो है वो ये सलूक किया जा रहा है। आप जिनके साथ डील कर रहे हैं वो एम्प्रेस हैं, ठीक है। लिब्रा एनर्जी है यहाँ पे, लिब्रा पर्सन हो सकता है, या ये पर्सन बहुत खूबसूरत हो सकता है, बहुत चार्मिंग, बहुत लविंग, बहुत काइंड, बहुत जेनरस। लेकिन ये पर्सन जो है ये अपने कामों में मसरूफ़ है, अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ है बहुत ज़्यादा। दूसरी बात ये कि ये इमोशनली हर्ट भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि ये इमोशनली हर्ट भी हैं। तो मुझे ये लगता है कि इंतज़ार करने का कोई फ़ायदा नहीं है, और अगर आप अपने इमोशंस को संभाल के बैठे रहेंगे तो सूरत हाल में कोई तब्दीली नहीं आएगी। ये वाला जो डर है आपके दिल के अंदर कि असल में ये पर्सन जा चुका है, वो छोड़ चुका है, ये कन्फ्यूजन या ये बात तब तक आपको रिज़ॉल्व नहीं होगी जब तक आप डायरेक्ट उनसे कोई बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट कोई कम्युनिकेशन नहीं करेंगे। लेकिन डायरेक्ट कम्युनिकेशन आपकी क्यों नहीं हो रही? क्योंकि आपको डर है, आपको इनसिक्योरिटीज़ हैं, आपको पता है कि जो आपने किया है वो आपके सामने आ रहा है। यहाँ पे इस बात का बहुत इम्कान मौजूद है कि एक्वेरियस लोगों ने इस पर्सन के साथ कुछ ना कुछ ज़्यादती की है, जो कि लिब्रा हो सकता है, कैंसर हो सकता है। अब अगर आप अपनी फीलिंग्स को संभाल के बैठे रहेंगे तो सिचुएशन के अंदर चेंज जो है वो नहीं आएगा। आपको अपने परसेप्शन पे काम करने की ज़रूरत है, आपको दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है, ताकि जो एग्जैक्ट सूरत हाल है वो पता चल सके। आपको ये पता चल सके कि आया कि दूसरा पर्सन आपसे बात करना ही नहीं चाहता, या वो अपने कामों में बिज़ी हैं इस वजह से बात नहीं करना चाहते। अगर वो आपसे नाराज़ हैं, अगर वो आपसे खफा हैं, तो तब भी कम्युनिकेशन जो है वो सूरत हाल को, जो कि कॉम्प्लिकेशन सी बनी हुई है, फॉगी सी हुई है, वही इस सूरत हाल को ठीक करने का बायस बनेगी ये कम्युनिकेशन जो है। ख़ाली अगर आप अपनी जगह पे हाथ धर के बैठे रहेंगे, इंतज़ार करते रहेंगे कब कोई बात हो, वहाँ से कोई बात हो, तो ये होता हुआ जो है वो नज़र नहीं आ रहा। इसके अलावा फरवरी के एंड के ऊपर आपके लिए कोई ट्रैवल का कार्ड भी हो सकता है। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप ट्रैवल करके इस पर्सन से मिलने जाने की कोशिश करें, ये भी एक बात जो है वो यहाँ पे पॉसिबल है। ओके जी, अब हम आ जाते हैं करियर के ऊपर। करियर के मामलात जो हैं उसमें ये है कि कुछ ना कुछ आपने नया स्टार्ट किया था, जहाँ पे कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ जो हैं वो नज़र आ रही हैं, और ये एनर्जीज़ जो हैं ये डिले की हो सकती हैं। मतलब आपका अंदाज़ा था कि आपका काम 2 महीने में हो जाएगा, वो 6 महीने गुजर गए, वो तब भी नहीं हुआ। और ये एक ऐसी बात है जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड नज़र आ रहे हैं,
और अभी भी वो चीज़ या वो काम या वो कोशिश जिसके ऊपर आपने बहुत महीने बहुत टाइम लगाया है, अभी तक आपको उसका प्रॉपर रिज़ल्ट नहीं मिला, लेकिन आपको पूरा यकीन है कि यहाँ पे मुझे यहाँ पे जो मेरी एफ़र्ट है वो ज़ाया नहीं होगी, और आपका ये यकीन बिल्कुल जो है वो सही है। अच्छा, यहाँ पे ना आपके जो कार्ड्स हैं उसमें 7 के 3 कार्ड्स मौजूद हैं। 7 ऑफ कप्स है, 7 ऑफ पेंटिकल्स है, और यहाँ पे जो एडवाइस का कार्ड है वो भी 7 नंबर लिए हुए है। और आपको एडवाइस ये की जा रही है कि थोड़ी सी अपने अंदर पेशेंस रखें। ये ठीक है कि आप काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन ये कि अभी आप इस बात को छोड़ के आगे मत बढ़ें। अभी आप इस जगह पे खड़े रहें, अभी आप इस काम को मज़ीद तवज्जो दें, आपको यकीनन एक पॉजिटिव रिस्पांस आएगा। और वो सारी एफ़र्ट जो पिछले कई महीनों से आपने की है, आपको यकीनन उसका रिस्पांस जो है वो बहुत अच्छे अंदाज में मिलता हुआ नज़र आ रहा है। यूनिवर्स आपके साथ है, लेकिन कुछ ना कुछ हालात की रुकावटें हैं, कुछ ना कुछ इस किस्म की चीज़ें हैं जो कि उस अंदाज़ में चीज़ों को आगे जिन्होंने नहीं बढ़ने दिया, काम को आगे नहीं बढ़ने दिया जिस अंदाज़ में आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन इसके बावजूद फरवरी के एंड पे या फरवरी के सेकंड हाफ़ में कुछ ना कुछ रिज़ल्ट जो है वो आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अगर ये कोई कम्युनिकेशन है जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं, मसलन अगर आपने जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है और वहाँ से रिस्पांस का इंतज़ार कर रहे हैं, तो कोई ना कोई रिस्पांस आता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की थी तो कहीं ना कहीं से डिविडेंड, उस इन्वेस्टमेंट वाली जगह से डिविडेंड आता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिसके बाद सूरत हाल के अंदर बेहतरी की तरफ जो है ना वो सफ़र शुरू हो जाएगा। दूसरे लफ्ज़ों में आप ये समझ लें कि फरवरी के बाद से आपका सफ़र जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ख़ास तौर पे करियर के हवाले से, काम के हवाले से, बिज़नेस है, जॉब है, जो भी मामलात हैं। जैसे जैसे इस साल का टाइम आगे गुजरेगा, आपके लिए सिचुएशन के अंदर बेहतरी से ज़्यादा, पहले से ज़्यादा बेहतरी जो है वो आती चली जाएगी। और ये जो आपकी फ़ीलिंग है कि बिल्कुल कंगाल हो गए हैं और कोई पैसे नहीं हाथ में रहे, ये भी सब चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक होती चली जाएंगी। सो ये थी रीडिंग जो कि मेरे पास थी एक्वेरियस लोगों के लिए, सन, मून एंड असेंडेंट। और आई रियली होप कि आपको इससे कोई ना कोई फ़ायदा हुआ होगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।